अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं बना रही हूँ उमर के लिए पनीर पराठा। और उमर क्योंकि सुबह सवेरे ही चला जाता है और ब्रेक टाइम पे फिर आता है और फिर उस टाइम इसको नाश्ता देना पड़ता है। तो नाश्ता देने के बाद ही फिर मैंने बाकी काम सिमटा लिए थे और साथ ही मैंने मूंग और मसूर की दाल को भिगो कर रख दिया था। और जब गैस आई है तो फिर फटाफट ही इसको ना मैंने कुकर में रख दिया था। ये 3 से 4 मिनट ही इसको मैं मूंग मसूर की दाल को रखती हूँ, तो ये बिल्कुल गल जाती है और फिर इतनी देर इसको घोटना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मूंग मसूर की दाल का जो दाना अब बीच में रह जाता है ना, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर उसको ना बिल्कुल ही पिसी हुई दाल जो है ना वो अच्छी लगती है। और अब मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा प्याज है और इसमें लाल मिर्च इतनी मतलब ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें। ये कलर ऐसे लग रहा है, एडिटिंग में हो गया है इसका कलर डार्क, वैसे मैं इसमें लाल मिर्च कम डालती हूँ और काली मिर्च थोड़ी ऐड कर लेती हूँ, तो फिर ये अच्छी सी बन जाती है। और अगर देसी घी पड़ा हो तो क्या ही बात है इस दाल के साथ। और फिर एंड में इसको मैंने तड़का लगा दिया और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ज़ीरा और कसूरी मेथी। तो आलू बॉईल हो चुके थे, कुछ आलूओं को मैंने निकाल के इसके दही फुल्की बनानी थी और बाकी जो आलू है ना उनके ऊपर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर इनका मैं मसाला बनाकर कल के नाश्ते के लिए रख दूँगी। आलू मेरे घर में ना बहुत ही तकरीबन 1 से दो दूसरे दिन या यूँ समझ लें कि रोज़ाना ही मैं ना इनको बॉईल कर लेती हूँ। वो इसलिए कि कभी इसका रायता बना लेती हूँ या कभी बच्चों को कुछ खाने का ना हो तो सैंडविच वगैरह इसके बन जाते हैं और नाश्ते में कभी पराठा वगैरह बनाना हो तो बन जाते हैं। इनको मैं इतना ज़्यादा मतलब फ्रीज़ नहीं करती हूँ, टिक्कियाँ वगैरह बनाकर ताज़े ताज़े ही उबाल लेती हूँ। और अगर कभी ज़्यादा बिज़ी डेज़ हों तो फिर आलू की टिक्कियाँ भी बनाकर फ्रीज़र में रख लेती होती हूँ। अब इमली की चटनी नहीं पड़ी थी तो मैं दही फुल्की के लिए साथ इसमें बना रही हूँ हरी ये लाल मिर्चों की चटनी बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने सिरका और नमक मिर्च वगैरह सारा जो आपने देखा है वो डाल लिया था। अब मैं इनको असेंबल करती हूँ। अच्छा, ये मैं लाई थी पापड़ी इम्तियाज़ मॉडल में ना पड़ी हुई थी और ये साथ ही बूंदी। तो बूंदी जो है इस अब मुझे प्राइसेस इसके भूल चुके हैं। और तो ये मैंने दही भल्लों के लिए ना फिर पापड़ी जो है ना अलग से फ्राई करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि ये अच्छी सी होगी। और मतलब दही फुल्की और चना चाट में ना ये कभी गेस्ट भी आ जाएं और घर में भी ना, तो बच्चे इसी तरह शौक से खा लेते हैं पापड़ी वगैरह को। वैसे तो मैं घर में फ्राई करती हूँ, तो ये मिल गई है तो मैंने खुशी खुशी इसको ले लिया था। और दही बूंदी में मैंने बहुत सारी सब्जियां भी डाल ली हैं। और मूंग की दाल के साथ थोड़ा सा ना और भी हो जाता है, एक आधी चीज़ का इजाफ़ा कर लूँ तो एक तो बच्चे खुश हो जाते हैं और दूसरा कभी कभी ना मरियम का मूड नहीं होता है कि दाल पर मुंह चढ़ा रही होती है कि ये दाल हाई, मतलब किसी भी बच्चे के ना बस खाना पीना कुछ नहीं है कि अच्छी है कि नहीं है, बस जब कुछ सुन लेंगे कि दाल नहीं अच्छी होती ये वो, तो जब चीज़ों को साथ 2-3 चीज़ों के साथ जब ऐड कर लेती हूँ तो फिर हँसी खुशी सारे ना खा लेते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने आपको बताया था कि अच्छे से बर्तनों में सेट करके दूँ तो फिर खुशी खुशी खाते हैं। अच्छा, मैं पहले कहा कि दही फुल्की चेक करती हूँ, तो दही फुल्की के अंदर ना सबको ही ना ये पापड़ी का जायका बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आप ले भी रहे हैं तो प्लीज़ इस पापड़ी को मत लेना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। इसका जायका अच्छा नहीं था, तो सारी ऊपर से हमने निकाल ली थी। और अब चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं और मरियम उमर जो है ना ये देखें इनका हाल, ये ऊपर दही फुल्की के ऊपर चिप्स डाल के खा रहे हैं। और माँ हम आज ये जो दही फुल्की है ना ये अच्छा फुल्की बहुत अच्छी निकली है, ये रहमत शीरीं फुल्की थी, ये अच्छी निकली थी। और हमारा ना अचानक ही इनके पापा ने कहा कि ना शुएब को मिलने चलते हैं, तो हमने कहा जी भी हजूर, क्योंकि कहीं कभी कभी बहुत ही कम निकलते हैं घर से और किसी के घर भी नहीं जाना होता है, तो अब शुएब के घर जा रहे हैं। और बच्चे क्योंकि शुएब के साथ बहुत अटैच हैं तो बड़े खुश होते हैं। और साथ ही आपा का घर है, बच्चों की फूफो का घर है, तो फिर तो एक टिकट में दो मज़े।
और अब ये निशाताबाद के पास तक पहुँचते पहुँचते थोड़े थोड़े बादल भी आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि ना देखूं ये आपको भी दिखाती हूँ। इतना प्यारा सीन था। और इनके पापा फ्रूट्स लेने चले गए हैं। बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं और ये आ चुके हैं जनाब सेब और आम। और अब कहते हैं मैं थोड़ा सा ना कुछ और भी फ्रूट देख आऊँ। और गाड़ी में 4 बच्चों का ये देखें जनाब हंगामा। आराम से सुकून से तो इन्होंने बैठना नहीं होता। और हमज़ा हर किसी से पंगा लेता है और फिर होता है कि मेरे साथ हर कोई पंगा ले रहा है। और अब इनके पास जो है ना वो केले भी ले आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि ना ये सारी चीज़ों को ना 2 शापरों में कर दो, एक आपा के घर जाएगा और एक शुएब के घर जाएगा। तो वो सेट करके तो फिर हम पहुंच चुके हैं शुएब के घर में। असल में जो है ना शुएब ये पता नहीं सारी छुट्टियां ही मेरे ख्याल में जैसी छुट्टियां हुई थी तो ये मियाँ वाली चला गया था। और अब ये मियाँ वाली से आ चुके हैं दोनों मियाँ बीवी, तो हम इनको मिलने गए हैं। अभी अली नहीं आया है तो लगता है अली को मिलने के लिए फिर जाना पड़ेगा। और अरूज खाना तैयार कर चुकी थी, बड़ा मज़े का खाना था। और कुछ देर हम लोग आपा की तरफ बैठे हैं, उधर उनको साथ गपशप लगाई है। काफ़ी अरसे के बाद मैंने बताया निकलना होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अब खाना खाने तक जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका था। खाना खाते रहे, गप्पे लगाते रहे और खूब इंजॉय किया। फिर अब उनको भी कहा है मैंने कि किसी दिन चक्कर लगा लो, तो उनको दावत दे आए हैं। और बहुत ही मज़े का खाना। और शुएब भी असल में व्लॉगिंग करता है तो मैं उसके साथ ही इस किस्म की ही तकरीबन बातें करती रहती हूँ। और ये इसने ना एक इतनी प्यारी रिंग लाइट भी ली हुई है। अब ये भी पूछना है इससे कि इसने ये कहाँ से ली है। और वापसी का टाइम हो गया, रात हो चुकी थी। पीछे हम और हमज़ा और उमर ये तीनों बच्चे सोए हुए थे। रात इतनी हो चुकी थी, गप्पों गप्पों में ना फिर टाइम नहीं लगता है। तो फिर निकल पड़े हैं। और अब कल का टाइम फिर से वही रूटीन ज़रा ना हट जाता है, ज़रा बंदा खुश हो जाता है किसी के घर से फिर के आए तो अगले दिन फिर मज़ा ही आ जाता है। और अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।